ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकय चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुर्वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगणरघुनाथविन्तं तं सजीवं सावधैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सगणललिता श्रीविशाखान्वितान्। नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्ण। तो बहुत बहुत स्वागत है आप सभी भक्तों का भगवद गीता सीरीज में। आज हम अध्याय 18 के 47 नंबर श्लोक से आगे कथा रिकॉर्ड कर रहे हैं। अभी तक हमने 1 नंबर अध्याय के 1 नंबर श्लोक से कथा प्रारंभ करते हुए अभी तक 63 क्लास हमने अपलोड की हैं। आप भगवद गीता को समझने का प्रयास कर सकते हो। इन कथाओं को सुनने का आपको लाभ प्राप्त हो सकता है। आप अपने परिचित, अपने मित्रों, परिवारजनों को भी इसके बारे में बता सकते हो। हमारे इस्कॉन सिलवासा चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वहाँ पे हमारी भगवद गीता की टोटल क्लास आपको मिलेंगी। तो आज हम 64 नंबर क्लास रिकॉर्ड कर रहे हैं। 18 नंबर अध्याय के 47 नंबर श्लोक से प्रारंभ कर रहे हैं। तो इस अध्याय का नाम है उपसंहार, संन्यास की सिद्धि। तो भगवान कृष्ण अर्जुन को बता रहे हैं यहाँ पे, श्रियान स्वधर्म विगुण परधर्मात् सु अनुतिष्ठात स्वभाव नियतम कर्म कुर्वन् न आपनोति किल विषम। तो भगवान कह रहे हैं अर्जुन से कि अर्जुन, अपने वृत्तिपरक कार्य को करना, चाहे वह कितना ही त्रुटिपूर्ण ढंग से क्यों न किया जाए, अन्य किसी के कार्य को स्वीकार करने और अच्छी प्रकार से करने की अपेक्षा अधिक श्रेष्ठ है। अपने स्वभाव के अनुसार निर्दिष्ट कर्म कभी भी पाप से प्रभावित नहीं होते। तो यहाँ बता रहे हैं। तो कह रहे हैं कि व्यक्ति को 4 वर्णों में विभाजित किया गया है भगवान के द्वारा। चतुर्वर्ण्यम मयाशिष्टम गुणकर्म विभागश। भगवान कहते हैं चतुर्वर्ण्यम, 4 वर्ण हैं, मयाशिष्टम, मैंने रचना किया है। कैसे? गुण कर्म विभाग से, गुण और कर्म के आधार पर विभाजित किया है। तो व्यक्ति के अलग अलग वर्ण में, अलग अलग आश्रम में उसके स्वधर्म होता है। स्वधर्म का मतलब उसकी प्रिस्क्राइब ड्यूटीज होती हैं, स्वभाव जनित कर्म होते हैं उसके। जैसे ब्राह्मण के कर्म हैं, क्षत्रिय के कर्म हैं। 18 नंबर अध्याय के 42 नंबर श्लोक में ब्राह्मण के कर्म बताए, फिर नेक्स्ट श्लोक में क्षत्रिय के, फिर उसके नेक्स्ट श्लोक में वैश्य और शूद्र के कर्म बताए। स्वभावजन्य कर्म है, जो स्वभाव से व्यक्ति को वो करना ही है। आप मना करो, कुछ भी करो, वो कभी ना कभी उसी प्रकार से बिहेव करेगा व्यक्ति। तो भगवान कह रहे हैं कि जो व्यक्ति के जो कर्म हैं, वृत्तिपरक कार्य हैं, वो भले ही त्रुटिपूर्ण ढंग से कर रहा है, ठीक से नहीं हो रहे हैं, बट करना वही चाहिए उसके, जो उसकी प्रिस्क्राइब ड्यूटियाँ हैं। ब्राह्मण के जो कार्य है, ब्राह्मण को वही कार्य करना चाहिए। क्षत्रिय के जो कार्य है, उसको वही कार्य करना चाहिए। इस प्रकार से अगर कोई व्यक्ति हो सकता है दूसरे वर्ण के कार्य को अच्छी प्रकार से कर सकता है, मगर फिर भी उसे अपने ही स्वभाव के द्वारा जो कर्म जनित होते हैं वो कर्म करने चाहिए। तो भगवान यह बताना चाह रहे हैं अर्जुन को कि तुम क्षत्रिय हो तो तुम्हारा कर्म हुआ युद्ध करना, तुमको वो करना चाहिए। और वो क्या कह रहा था, अर्जुन क्या कह रहा था? अर्जुन कह रहा था मुझे राज्य नहीं चाहिए, आवश्यकता पड़ने पर मैं भीख मांग के अपना भरण पोषण कर लूँगा। तो ये भीख मांगने का जो कार्य है, ये कार्य क्षत्रिय का नहीं है। क्षत्रिय का स्वभाव है
कि वो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए युद्ध करे। जो व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को प्रताड़ित कर रहा है, ऐसे व्यक्ति को दंड दे, न्याय व्यवस्था को लागू करे, ये क्षत्रिय के कार्य है। भिक्षा मांगना ये क्षत्रिय कार्य नहीं है, ये ब्राह्मण का कार्य है। तो भगवान कह रहे हैं तुम अपने कार्य को अगर ठीक से भी नहीं कर सकते हो, क्षत्रिय कार्य को, तो भी कोई बात नहीं, उसे ही करो, तुमको दूसरे कार्य को करने की आवश्यकता नहीं है। कह रहे हैं कि अन्य किसी के कार्य को स्वीकार करने और अच्छी प्रकार के करने की अपेक्षा अधिक श्रेष्ठ है कि आप अपने ही कार्य को करो, अपने वृत्तिपरक कार्य को करो। अपने स्वभाव के अनुसार निर्दिष्ट कर्म कभी भी पाप से प्रभावित नहीं होते। जो आपका स्वभाव है और स्वभाव जनित जो कर्म है वो पाप से प्रभावित नहीं होंगे, आप पाप कार्य नहीं करोगे। देखिए, अगर क्षत्रिय को आखेट करना है, अगर शिकार करना है तो उसको पाप नहीं लगता। अगर ब्राह्मण किसी को शिकार कर देता है तो उसको पाप लगेगा, क्योंकि क्षत्रिय को ये छूट दी गई है कि युद्ध कौशल के लिए वो शिकार करके अपने कौशल को सीखने के लिए या प्रैक्टिस करने के लिए या अभ्यास करने के लिए इस प्रकार का आखेट करने का प्रवृत्ति को कर सकता है, वो शिकार कर सकता है, तब उसको पाप नहीं लगेगा, क्योंकि स्वभावजन्य कर्म है। तो भगवान कह रहे हैं अपने स्वभाव के अनुसार निर्दिष्ट कर्म कभी भी पाप से प्रभावित नहीं होते। इस प्रकार से प्रभुपाद जी बता रहे हैं इसके तात्पर्य में, भगवद गीता में मनुष्य के वृत्ति पर कार्य स्वधर्म का निर्देश है। जैसा कि पूर्ववर्ती श्लोकों में वर्णन हुआ है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र के कर्तव्य उनके विशिष्ट प्राकृतिक गुणों स्वभाव के द्वारा निर्दिष्ट होते हैं। किसी को दूसरों के कार्य का अनुकरण नहीं करना चाहिए। जो व्यक्ति स्वभाव से शूद्र के द्वारा किए जाने वाले कर्म के प्रति आकृष्ट हो, उसे अपने आप को झूठे ब्राह्मण नहीं कहना चाहिए, भले वह ब्राह्मण कुल में क्यों न उत्पन्न हुआ हो। इस तरह प्रत्येक व्यक्ति को चाहिए कि अपने स्वभाव के अनुसार कार्य करे। कोई भी कर्म निकृष्ट नहीं है यदि वह परमेश्वर की सेवा के लिए किया जाए। कोई भी कार्य अगर भगवान की सेवा के लिए किया जा रहा है तो वो निकृष्ट नहीं है। कोई निम्न ये कार्य है, ये वर्ण का कार्य निम्न है, ये वर्ण कार्य उच्च, ऐसा नहीं है। सब कार्य है, अगर आप भगवान की प्रसन्नता के लिए करते हो, कोई भी कार्य आप कर रहे हो, आपके कार्य से भगवान की प्रसन्नता है, तो वो कार्य आपको पाप में, उससे आपको पाप का बंधन नहीं बनेगा। प्रभुपाद जी बता रहे ब्राह्मण का वृत्ति पर कार्य है निश्चित रूप से सात्विक है। यदि कोई मनुष्य स्वभाव से सात्विक नहीं है तो उसे ब्राह्मण के वृत्ति पर कार्य का अनुकरण नहीं करना चाहिए। ब्राह्मण मतलब सात्विक, सतोगुणी। अगर कोई व्यक्ति सतोगुणी नहीं है तो फिर उसको ब्राह्मण के कार्य करने की आवश्यकता नहीं है। क्षत्रिय को शत्रुओं का वध करने के लिए हिंसक होना पड़ता है और कभी कभी कूटनीति भी, झूठ भी बोलना पड़ता है। ऐसी हिंसा और कपट राजनीतिक मामलों में चलता है, लेकिन क्षत्रिय से आशा की नहीं की जाती कि अपने वृत्ति पर कार्य कर्तव्य त्याग कर ब्राह्मण के कार्य करने लगे। मनुष्य को चाहिए कि परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए कार्य करे। उदाहरणार्थ अर्जुन क्षत्रिय था, वह दूसरे पक्ष से युद्ध करने से बच रहा था, लेकिन यदि ऐसा युद्ध भगवान कृष्ण के लिए करना पड़े तो पतन से घबराने की आवश्यकता नहीं है। इस प्रकार से बता रहे हैं यहाँ पे 48 नंबर। सहजम कर्म कौन्तेय सदोषमपि न त्यजेत स्वारंभा सर्वारंभा हि दोषेण धूमेन अग्निन आवृतः। प्रत्येक उद्योग यानी प्रत्येक प्रयास किसी न किसी दोष से आवृत होता है, जिस प्रकार अग्नि धुएं से आवृत रहती है। अतएव कुंती पुत्र मनुष्य को चाहिए कि स्वभाव से उत्पन्न कर्म को भले ही वह दोषपूर्ण क्यों न हो, कभी त्यागे नहीं। ये भगवान यहाँ बता रहे हैं कि कोई भी कार्य है उसमें कुछ ना कुछ दोष तो अवश्य होता है। जिस प्रकार से अग्नि धुएं से आवृत रहती है, तो एक बार को आप देखोगे तो आपको धुआं दिखाई देगा, मगर जब आप उसको हवा से ऐसे करोगे तो उसमें से अग्नि प्रज्वलित हो जाएगी। तो कोई भी चीज़ दोष से आवृत रहती है, कोई भी प्रयास, कोई भी उद्योग। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि स्वभाव से उत्पन्न कर्म, जो आपका स्वभाव है, स्वभाव जनित जो कर्म है, उनको नहीं त्यागना चाहिए। आपके स्वभाव के अनुसार आपको कर्म करना, चाहे भले ही वो दोषपूर्ण क्यों न हो, भले आप ठीक से नहीं कर पा रहे हो, फिर भी आपको वही कार्य करना चाहिए
जो आपके स्वभाव के अनुसार आपके जो प्रिस्क्राइब्ड है, जो आपके कार्य आपको बताए गए हैं। रूपा जी ताजपुर लिख रहे हैं, बद्ध जीवन में सारा कर्म भौतिक गुणों से दूषित रहता है। यहाँ तक कि ब्राह्मण तक को ऐसे यज्ञ करने पड़ते हैं जिनमें पशु हत्या अनिवार्य है। इसी प्रकार क्षत्रिय चाहे कितना ही पवित्र क्यों न हो, उसे शत्रुओं से युद्ध करना पड़ता है, वह इससे बच नहीं सकता। इसी प्रकार ये व्यापारी चाहे वह कितना भी पवित्र क्यों न हो, अपने व्यापार में बने रहने के लिए कभी कभी लाभ को छिपाना पड़ता है या कभी कभी काला बाजार चलाना पड़ता है। ये बातें आवश्यक हैं, इनसे बचा नहीं जा सकता। इस प्रकार यदि शूद्र होकर बुरे स्वामी की सेवा करनी पड़े तो उसे स्वामी की आज्ञा का पालन करना होता है, भले ही ऐसा नहीं होना चाहिए। तो जो हमारा स्वभाव है या जो हमारे कर्म हैं उसमें थोड़ा बहुत तो कुछ ना कुछ दोष रहता है, मगर हमको अपने स्वभाव हमारे कर्म को त्यागना नहीं चाहिए। यहाँ पर इस प्रकार यहाँ पर एक अत्यंत सुंदर उदाहरण दिया गया है। अग्नि शुद्ध होती है तो भी उसमें धुआं रहता है, लेकिन इतने पर भी अग्नि अशुद्ध नहीं होती। अग्नि में धुआं होने पर भी अग्नि समस्त तत्वों में शुद्धतम मानी जाती है। यदि कोई क्षत्रिय की वृत्ति त्याग कर ब्राह्मण की वृत्ति ग्रहण करना पसंद करता है तो उसकी कोई निश्चितता नहीं है कि ब्राह्मण वृत्ति में कोई अरुचिकर कार्य नहीं होंगे। अतएव कोई यह निष्कर्ष निकाल सकता है कि संसार में प्रकृति कलमश से कोई भी पूर्णतः मुक्त नहीं है। इस प्रसंग में अग्नि और धुएं का उदाहरण अत्यंत उपयुक्त है। यदि जाड़े के दिनों में कोई अग्नि से कोयला निकालता है तो कभी कभी धुएं से आंखें तथा शरीर के अन्य भाग दुखते हैं, लेकिन इन प्रतिकूल परिस्थितियों के बावजूद भी अग्नि को तापा जाता है। इसलिए किसी को अपनी सहज वृत्ति इसलिए नहीं त्याग देनी चाहिए कि उसमें कुछ बाधक तत्व आ गए हैं, अपितु मनुष्य को चाहिए कि कृष्ण भावानंद में रहकर अपने वृत्ति पर कार्य से परमेश्वर की सेवा करने का संकल्प ले। देखिए, जैसे गर्मी के दिन होते हैं, आप देखते हो गर्मी के दिनों में माताओं को किचन में कुकिंग करना पड़ता है, तो वो इसलिए ये कि बहुत गर्मी है अब हम कुकिंग नहीं करेंगे, ऐसा नहीं कह सकती। गर्मी होने के बावजूद भी, परेशानी होने की तकलीफ होने के बावजूद भी वो अपना कार्य करती हैं। तो यही भगवान बताना चाह रहे हैं कि कोई कार्य आप करने जाओगे उसमें कुछ ना कुछ बाधाएं आएंगी, कुछ ना कुछ दोष होंगे, कुछ ना कुछ ऑब्स्टेकल्स होंगे, रुकावटें आएंगी, मगर आपको अपने स्वभाव जनित कर्म को त्यागना नहीं चाहिए। ब्राह्मण को ब्राह्मण कर्म करना चाहिए। अभी ब्राह्मण का कर्म है सुबह प्रातःकाल उठ के, ब्रह्म मुहूर्त में उठ के स्नान करना सादा पानी से, ठीक है। तो उसमें हो सकता है कि ठंड लगेगी उसको, या उसको आलस आ सकता है, तो अगर वो उसको त्यागता है तो ऐसा नहीं त्यागना नहीं चाहिए। उसमें मुश्किल है मगर उसको पालन करना चाहिए। इस प्रकार से जब कोई वृत्ति पर कार्य भगवान को प्रसन्न करने के लिए किया जाता है, उस कार्य के सारे दोष शुद्ध हो जाते हैं। जब भक्ति संबंधित कर्मफल शुद्ध हो जाते हैं तो मनुष्य अपने अंतर का दर्शन कर सकता है, और यही आत्म साक्षात्कार है। तो आपको हो सकता है कोई कार्य करने में कष्ट होते हो, तकलीफ होती हो, तो इसलिए आप उसको कार्य को त्याग नहीं देना चाहिए। जो आपका स्वभाव जनित कार्य है, वृत्तिपरक कार्य है, उसको करना चाहिए। और उस कार्य को भगवान की प्रसन्नता के लिए करने से व्यक्ति जब भगवान को प्रसन्न करता है तो कार्य करने में जो दोष हैं वो भी शुद्ध हो जाते हैं, व्यक्ति को बंधन नहीं लगता, पाप नहीं लगता। इस प्रकार से 49 नंबर भगवान कह रहे हैं, जो आत्म संयमी तथा अनासक्त है एवं समस्त भौतिक भोगों की परवाह नहीं करता, वह संन्यास के अभ्यास द्वारा कर्म फल से मुक्ति की सर्वसिद्धि अवस्था प्राप्त कर सकता है। तो यह सन्यासी के विषय बता रहे हैं। जो आत्म संयमी है, एक गुण क्या बताया है, क्वालिटी आत्म संयमी है ना, और अनासक्त, आसक्त नहीं है भौतिक पदार्थों के प्रति, भौतिक वस्तुओं के प्रति उनकी आसक्ति नहीं है, और आत्म संयमी है, संयमित जीवन जी रहा है जो व्यक्ति, और भौतिक भोगों की परवाह नहीं करता, मटेरियल वस्तुओं के प्रति उसका आकर्षण नहीं है, भौतिक भोग करने की इच्छा नहीं है, परवाह नहीं करता, मुझे ये चाहिए, मिलेगा कि नहीं मिलेगा, भगवान के ऊपर निर्भर रहता है। ऐसा व्यक्ति संन्यास के अभ्यास द्वारा कर्म फल से मुक्ति की सर्वसिद्धि अवस्था प्राप्त कर सकता है, कर्म फल से मुक्त हो सकता है। अगर व्यक्ति आत्म संयमी है, अनासक्त है और भौतिक भोग की इच्छा नहीं रखता है, तो ऐसा व्यक्ति कर्म के फलों से मुक्त हो सकता है। ये भगवान ने यहाँ पे बताया। रूपा जी लिख रहे हैं, सच्चे संन्यास का अर्थ है
मनुष्य सदा अपने परमेश्वर का अंश मानकर यह सोचे कि उसे अपने कार्य के फल को भोगने का कोई अधिकार नहीं है। जो वो कार्य कर रहा है वो भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य कर रहा है, अपने इंद्रिय तृप्ति का उसे कोई लालसा इच्छा नहीं है। क्योंकि वह परमेश्वर का अंश है, अतः उसके कार्य का फल परमेश्वर द्वारा भोगा जाना चाहिए। यही वास्तविक कृष्ण भावनामृत है। क्योंकि जीवात्मा भगवान का अंश है, तो जीवात्मा का उद्देश्य होना चाहिए भगवान की प्रसन्नता के लिए कर्म करना। तो यहाँ भगवान अर्जुन को बता रहे हैं युद्ध करने के लिए, तो अर्जुन का उद्देश्य होना चाहिए भगवान को प्रसन्न करने के लिए युद्ध करना, इस प्रकार से। अतः उसके कार्य का फल परमेश्वर द्वारा भोगा जाना चाहिए। यही वास्तव में कृष्ण भावनामृत है। देखिए, हमारा जो शरीर है, हाथ हमारे शरीर का एक अंश है, भाग है। हमारे शरीर में कहीं भी पीड़ा होती है, हाथ वहाँ पे पहुँच जाता है उसकी हेल्प करने के लिए, सहलाने के लिए। ठीक उसी प्रकार से हम लोग भगवान के अंश हैं, तो हमारा उद्देश्य होना चाहिए भगवान को प्रसन्न करना, भगवान की सेवा करना, ये हमारा उद्देश्य होना चाहिए। जो व्यक्ति कृष्ण भावनामृत में स्थिर होकर कर्म करता है वही वास्तव में सन्यासी है। ऐसी मनोवृत्ति होने से मनुष्य संतुष्ट रहता है, क्योंकि वास्तव में भगवान के लिए कर्म कर रहा होता है। तो जो भगवान के लिए कर्म करता है व्यक्ति, वो संतुष्ट होता है पूर्ण रूप से, क्योंकि उसको मालूम है कि मैं भगवान का अंश हूँ और भगवान की सेवा करना ही मेरा कर्तव्य है। और तो ऐसा जो व्यक्ति है, जो कृष्ण भावनामृत में है जो व्यक्ति, उसको पूर्ण सन्यासी कह सकते हैं। तो सन्यासी के लिए इसके पहले क्या बता रहे थे, इसके पहले श्लोक में, कि अनासक्त होना चाहिए, आसक्ति नहीं होना चाहिए, और भौतिक भोगों की परवाह नहीं करना चाहिए, मुझे भोग करना है ऐसा उसकी इच्छा नहीं, और साथ साथ आत्म संयमी होना चाहिए। तो अगर व्यक्ति आत्म संयमी है, भौतिक भोग की परवाह नहीं है और आसक्त नहीं है और कर्म कर रहा है भगवान की प्रसन्नता के लिए, तो वही पूर्ण रूप से संन्यास है। फिर 50 नंबर, सिद्धि प्राप्तो यथा ब्रह्म तथाप्नोति निबोध में समासेनेव कुंतेय निष्ठा ज्ञान से या परः। भगवान कह रहे, हे कुंती पुत्र, जिस तरह इस सिद्धि को प्राप्त हुआ व्यक्ति परम सिद्धावस्था अर्थात ब्रह्म को, जो सर्वोच्च ज्ञान की अवस्था है, प्राप्त करता है, उसका मैं संक्षेप में तुमसे वर्णन करूंगा, उससे तुम जानो। अब भगवान बता रहे हैं, जो व्यक्ति, किस तरह व्यक्ति सिद्धि को प्राप्त हुआ, व्यक्ति परम सिद्धावस्था अर्थात ब्रह्म को, जो सर्वोच्च ज्ञान की अवस्था प्राप्त करता है। ब्रह्म को प्राप्त कैसे करता है व्यक्ति, ब्रह्म के स्तर पर कैसे आता है, कैसे भगवान को समझता है, कैसे ब्रह्म को समझता है, कैसे उसके विषय में ज्ञान अर्जित करता है। अब मैं तुमसे उसका संक्षेप में वर्णन करूंगा, तुम उसको जानो। अब 51, 52 और 53 नंबर श्लोक में भगवान बता रहे हैं, अपनी बुद्धि से शुद्ध होकर धैर्यपूर्वक मन को वश में करते हुए इंद्रिय तृप्ति के विषयों को त्याग कर राग देश से मुक्त होकर जो व्यक्ति एकांत स्थान में वास करता है, जो थोड़ा खाता है और अपने शरीर मन तथा वाणी को वश में रखता है, जो सदैव समाधि में रहता है तथा पूर्णतः विरक्त, मिथ्या अहंकार, मिथ्या शक्ति, मिथ्या गर्व, काम, क्रोध और भौतिक वस्तुओं के संग्रह से मुक्त है, जो मिथ्या स्वामित्व की भावना से रहित है और शांत है, वह निश्चय ही आत्म साक्षात्कार के पद को प्राप्त होता है। तो ये बताया है एक सिद्ध व्यक्ति का, सिद्ध पुरुष का, कृष्ण भावना में पुरुष का, उच्च भक्त का ये लक्षण बताएं। क्या क्या है? अपनी बुद्धि से शुद्ध होकर, ज्ञान के द्वारा अपने आप को शुद्ध करता है वो, और धैर्यपूर्वक मन को वश में करता है, पेशेंसफुली अपने मन को अपने नियंत्रण में करता है। मन बार बार विचलित करता है, मगर वो व्यक्ति धैर्य रखता है और अपने मन को अपने नियंत्रण में कर लेता है। इंद्रिय तृप्ति के विषयों को त्याग देता है, सेंस ग्रेटिफिकेशन नहीं, उसके अंदर इंद्रिय भोग की इच्छा नहीं रहती, इंद्रिय तृप्ति के विषयों को त्याग देता है। राग और द्वेष से मुक्त हो जाता है, यानी आनंद लेने के लिए और तिरस्कृत करने के लिए उसके पास कुछ रहता नहीं है। उसको ये नहीं है कि ये चीज़ मुझे प्रिय है, ये चीज़ अप्रिय है, ये व्यक्ति मुझे प्रिय है, ये व्यक्ति मुझे अप्रिय है, ऐसा उसका भेदभाव नहीं होता। राग और द्वेष से मुक्त होता है व्यक्ति और एकांत स्थान में वास करता है। एकांत
तो एकांत को यहाँ पे कैसे समझेंगे? एकांत स्थान का मतलब हो गया कि एक अंत का मतलब है कि उन व्यक्तियों के समूह में रहना जो व्यक्तियों का फोकस एक जगह पे है, जिन व्यक्तियों का फोकस एक जगह पे, जिन व्यक्तियों का उद्देश्य एक है। जैसे भक्त हैं, भक्त का उद्देश्य क्या है? भगवान की प्राप्ति। तो ऐसे भक्तों के समूह में रहना जो भगवान की सेवा में लगे, सबका मोटिव एक होना चाहिए, वो एकांतवास। और थोड़ा खाता है, अपने शरीर तथा मन को वश में रखता है। थोड़ा खाता है मतलब नियमित जीवन जीता है, वो नियम से जीवन जीता है और अपने शरीर और मन को वश में रखता है। सदैव समाधि में रहता है। समाधि का मतलब क्या है? हमेशा भगवान का स्मरण करता है, भगवान का हमेशा चिंतन करता है, सदैव समाधि में रहता है। पूर्णतः विरक्त है। पूर्णतः विरक्त है मतलब आसक्ति से रहित है, किसी प्रकार की आसक्ति उसमें नहीं है। इस प्रकार से है ना, आसक्ति से रहित है। और वाणी को वश में रखता है, मन और वाणी को वश में रखता है। मन पे और वाणी पे नियंत्रण है उसका। मिथ्या अहंकार, मिथ्या शक्ति और मिथ्या गर्व, काम क्रोध भौतिक वस्तुओं के संग्रह से मुक्त है। तो ना ही उसके अंदर अहंकार है, न ही गर्व है, इच्छाएं नहीं है, काम नहीं है, काम नहीं है तो क्रोध भी नहीं है, और भौतिक वस्तुओं के संग्रह यानी लोभ से भी मुक्त है। लोभ ही नहीं है, संग्रह करने की प्रवृत्ति भी नहीं है उसके अंदर। और मिथ्या स्वामित्व की भावना से रहित है। अपने आप को स्वामी नहीं मानता, अपने आप को सेवक मानता, अपने आप को दास मानता है, भगवान का दास मानता है, स्वामी नहीं मानता। और शांत रहता है। जब व्यक्ति अपने आप को स्वामी नहीं मानता, दास मानता है, तो व्यक्ति शांत रहता है और निश्चय ही आत्म साक्षात्कार के पद को प्राप्त होता है। तब वो व्यक्ति आत्म साक्षात्कार के पद को प्राप्त करता, तब व्यक्ति को सेल्फ रियलाइजेशन होता है। जब ये क्वालिटी व्यक्ति के अंदर आ जाती है, तब व्यक्ति भगवान के बारे में ज्ञान अर्जित कर पाता है, भगवान का साक्षात्कार कर पाता है। इस प्रकार से फिर 54 नंबर श्लोक भगवान बताते हैं, बहुत सुंदर श्लोक है। ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा न सोचती न कायच्छति सम सर्वेषु भूतेषु मद भक्ति लभते पराम। इस प्रकार जो व्यक्ति दिव्य पद पर स्थित हो जाता है, तुरंत परम ब्रह्म का अनुभव करता है। जो अभी इसके पहले वाले श्लोक में जो गुण बताए, जब व्यक्ति इस प्रकार से ये गुण आ जाते हैं व्यक्ति में, तो ऐसा व्यक्ति तुरंत परम ब्रह्म का अनुभव करता है, भगवान के साक्षात्कार होता है उसको। और जब भगवान का साक्षात्कार होता है तो व्यक्ति पूर्णतः प्रसन्न हो जाता है। हाँ, प्रसन्न आत्मा, तब वो व्यक्ति प्रसन्न होता है। आप वो व्यक्ति को, अभी हम लोग सब प्रसन्न होना चाहते हैं, सब सुखी होना चाहते हैं, लेकिन हमको पता नहीं हम सुखी कैसे होंगे। जो भगवान की लिए सेवा करके भगवान को जो प्रसन्न करता है, जो भगवान को अगर किसी ने प्रसन्न कर लिया तो वो व्यक्ति अपने आप स्वतः ही प्रसन्न हो जाता है। और यही है आध्यात्मिक और भौतिक सुख। आध्यात्मिक सुख क्या है? आध्यात्मिक सुख वो है जब भगवान प्रसन्न हो जाते हैं, व्यक्ति भगवान की सेवा करता है, तो जो प्रसन्नता होती है वो आध्यात्मिक प्रसन्नता है। और भौतिक प्रसन्नता क्या है? भौतिक प्रसन्नता ये है कि जब व्यक्ति इंद्रियों का भोग करके सो कॉल्ड जो प्रसन्नता है, जो हैप्पीनेस है, उसको जो प्राप्त करता है, वो भौतिक प्रसन्नता है। तो भौतिक प्रसन्नता क्षण भर रहती है और आध्यात्मिक प्रसन्नता हमेशा रहती है। तो ब्रह्मभूत, जब ब्रह्मभूत स्तर पर व्यक्ति आ जाता है, तब व्यक्ति सही में प्रसन्न होता है, उसको प्रसन्नता कहते हैं। इंद्रिय भोग करने से जो तथाकथित जो प्रसन्नता है, जो सो कॉल्ड प्रसन्नता है, वो क्या है? झूठी प्रसन्नता है। वो कुछ समय रहेगी, बाद में नहीं रहेगी। मगर जो भगवान की सेवा करके जो प्रसन्नता होती है वो हमेशा रहेगी। तो ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा ना सोचती ना कैचती। ना सोचती मतलब ना कोई शोक करता है और ना इच्छति, ना ही कोई अपनी इच्छा करता, उसकी कोई इच्छा भी नहीं होती है। सम सर्वेषु भूतेषु,
सभी जीवों पर समभाव रहता है, सभी जीवों को समान भाव से देखता है, सभी के प्रति समान उसका भाव रहता है। मद भक्ति लभते पराम, ऐसे स्तर पर व्यक्ति मेरी भक्ति का लाभ प्राप्त करता है, ये भगवान बता रहे हैं। तो ये शुद्ध भक्त के लक्षण बताएं यहाँ पे। ब्रह्मभूत प्रसन्न आत्मा, ब्रह्मभूत स्तर पर व्यक्ति ये पहुँच जाता है तो प्रसन्न आत्मा, तो वो प्रसन्न हो जाता है। और न सोचती न का इच्छति, ना वो कोई शोक करता है, ना उसकी कोई इच्छाएं होती हैं, और सभी जीवात्माओं को समान रूप से देखता है, तब व्यक्ति को भगवान की भक्ति का लाभ प्राप्त हो। मद भक्ति लभते पराम, तब भगवान की भक्ति प्राप्त करता है। तो इस प्रकार से हमने आज ये 54 नंबर श्लोक तक चर्चा किया। अगले क्लास से 18 नंबर अध्याय का 55 नंबर श्लोक से क्लास प्रारंभ करेंगे। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय।